एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एस्टेट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कि आप अपने जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मतलब इंग्लिश के लिए, तो आप अपनी उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए यूजफुल रहेंगी, क्योंकि इसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम जो है वो कैसे इंग्लिश से क्रैक किए और आप भी अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, आपका क्या प्रोसेस रहेगा, उन सब के बारे में वीडियो रहने वाली है। ठीक है, वैसे कॉमन सिलेबस पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे उनकी तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर आपको अलग से वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, आपको वहां पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे भी जो अपने टीजीटी एग्जाम्स जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यूजफुल रहेगी। बट पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी एग्जाम की। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, बट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है पीजीटी का। अगर मैं टीजीटी की बात करती हूँ इंग्लिश के लिए, तो उसमें आपके पास दो पोर्शन देखने को मिलेंगे। वैसे तो सभी मिक्सअप क्वेश्चन आता है, बट आप अपनी तैयारी जो है वो इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके भी कर सकते हैं। एक सेक्शन में आप अपना लिटरेचर रख सकते हैं और एक सेक्शन में आप रख सकते हैं ग्रामर का पोर्शन। दोनों का ही इक्वली पोर्शन देखने को मिलता है, इक्वली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ग्रामर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और साथ साथ आपका लिटरेचर जो है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर मैं यहाँ पर लिटरेचर की बात करती हूँ तो लिटरेचर में आपको देखने को मिलती हैं 6 से लेकर 12 तक की सभी स्टोरीज की फॉर्म में क्वेश्चंस, उनके पोइट, उनके राइटर्स, इन सब से रिलेटेड ज्यादा आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि टीजीटी के एग्जाम में कई बार थोड़ा सा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। मैंने जो एग्जाम दिया था ना उसमें पूछा गया था, बट उसके अलावा जितने भी एग्जाम हुए हैं मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे हैं, उनमें किसी में भी लिटरेचर नहीं पूछा गया। उसके बाद भी जो बाद में भी जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी लिटरेचर नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिटरेचर उसमें मतलब बहुत कम ही पूछा गया था, जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। वैसे आपसे ये स्टोरीज की फॉर्म में जो स्टोरी दी गई होती है 6 से लेकर 12 तक की बुक्स में, वो आप अच्छे से करके जाइएगा, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो आपको अच्छे से करने हैं। उनके लिए आप क्या करेंगे, जो एमपीडी गाइड्स होती है उसमें से उसकी हिंदी पढ़ दीजिए, उसके साथ में एमसीक्यूज होते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर उन्हीं बुक्स में, उन्हीं गाइड्स में ग्रामर दी गई होती है, आप उन ग्रामर की सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो ग्रामेटिकल पोर्शन भी आपको उतना ही अच्छे से तैयार करना है जितना कि आप अपना ये लैंग्वेज या मतलब एक तरीके से आपका जो लिटरेचर का पोर्शन है, जो 6 से लेकर 12 तक की स्टोरीज का पोर्शन है, पॉइंट्स हैं, और मतलब ये सब अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टीजीटी के लिए, दोनों के लिए आपको बुक्स पढ़नी है। ये बुक्स इस तरीके की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में भी दिखाई थी। इस तरीके की बुक्स आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगी 6 से 12 तक की। आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे हों, आप उनसे भी वो बुक्स खरीदना तो क्या है, पढ़ने के लिए ले सकते हैं और पढ़ने के बाद उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही प्रोसेस फॉलो किया था। ठीक है, तो मैंने भी यही बुक्स से प्रिपेयर किया, आप इन्हीं बुक्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है और अच्छे से करनी है, तो जैसे आप नीतू सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। ये दोनों बेस्ट बुक है। ठीक है, एस्टेट के लिए इतना ही सफिशिएंट रहता है। आपको बताने को तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी, बट पढ़ना भी सिर्फ उतना ही है जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पढ़ने को आप पीएचडी लेवल का भी पढ़ सकते हैं, बट उसका फायदा तो हमारे एग्जाम में नहीं है ना। हमारा एग्जाम जिस लेवल का पूछा जाता है उतने ही लेवल की हमें तैयारी करनी है। ठीक है ना, हमारा मेन मोटिव कोई मतलब मेरिट लिस्ट नहीं लेना है। ये नहीं है कि 150 में से मुझे 149 मार्क्स लेने हैं। आपको सिर्फ 90 में से 90 प्लस मतलब 150 में से 90 प्लस मार्क्स ले लेने हैं, ताकि आपके उस सर्टिफिकेट पे पास लिखा हुआ आ जाए। और ये आपके जो मार्क्स है ना वो ज्यादा कहीं नहीं पूछे जाएंगे कि आपके कितने नंबर थे, आपके इतने ज्यादा नंबर थे, ऐसा कहीं नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ इतना आपके सिर्फ 90 प्लस मार्क्स है, तो आप 150 में से अगर मान लीजिए किसी के 130 मार्क्स भी हैं तो उसके इक्वली माने जाएंगे। चाहे आप कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं, कोई भी स्क्रीनिंग एग्जाम पास करके कहीं भी डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, वहां आपका पास सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आपके मार्क्स को नहीं देखा जाएगा। ठीक है,
तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, और पासिंग मार्क्स भी इतने ले लेने हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट देने हैं बहुत सारे, अपने मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जितने भी मॉक टेस्ट देंगे ना सभी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको 100 मार्क्स का टारगेट सेट करके चलना है। यहाँ पर आपके 100 मार्क्स जरूर आने चाहिए। अगर आपके यहाँ पर आप 90 पे अटक रहे हैं, 91 पे अटक रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप एग्जाम में भी पिछले बार भी जैसे 89 पर रह गए, 88 पे रह गए, कोई 80+ पे रह गया, तो आपके प्रिपरेशन में कहीं कमी नहीं है, कमी है आपकी प्रैक्टिस में। तो आप अब की बार अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, तभी आपका एग्जाम इस बार का क्रैक होगा। अपनी पहले वाली मिस्टेक को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर पहले हम गलती करते आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन हमारा वीक रह गया है, उसको एनालाइज करेंगे, फिर से अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे, तब जाकर आपका पेपर पास होगा। अदरवाइज आप हमेशा एस्टेट में उन्हीं मार्क्स पर अटकते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम पीजीटी की बात कर लेते हैं तो पीजीटी का भी सेम ऐसा प्रोसेस रहेगा, बट पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल हाई रखना पड़ेगा। ग्रामर का लेवल वही आता है, वही रहता है, ग्रामेटिकल लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहता है, बट जो आपका लिटरेचर का पोर्शन है वो आपको +1 +2 की बुक्स पढ़नी है, अच्छे से उनकी स्टोरीज पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये सारा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा हम अजम्पशंस नहीं लगा सकते हैं, ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ से आ जाएगा, मैंने तो बस इतना पढ़ लिया है, इतना मेरा कवर हो जाएगा। ऐसे कोई हम भगवान तो है नहीं कि हमें सब कुछ पता होगा कि कहाँ से क्या क्या आने वाला है और वही वही पढ़ते जाएं, है ना। तो ये अजम्पशन होता है, बट हमें इतना इंट्यूशन तो रहती है ना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। प्रीवियस ईयर्स को देखकर भी हम एनालाइज कर लेते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर देखकर भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। एक वो टॉपिक आता है जिसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं ना, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, इसमें से भी आता है, एडवर्ब में से आता है, नरेशंस में से हमेशा देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, और एक्टिव पैसिव वॉइस में से देखने को मिलते हैं, मोडाल्स देखने को मिलती हैं, वर्ब्स देखने को मिलती हैं, पार्टिसिपल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके वन वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, आइटम्स, फ्रेजेस, ये सब अच्छे से करके जाने पड़ते हैं, तभी कहीं जाकर हमारा एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से करना है। तो अभी 2 महीने हैं आपके पास में, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस रहेंगे, कॉमन सेक्शन करेंगे। कॉमन सेक्शन के लिए हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारा मैंने ऑलरेडी बहुत सारा करा रखा है। और अगर आप किसी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पर बहुत सारा मैटर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप एक बार भी चैनल पर विजिट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, मैंने भी इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने भी अपनी पढ़ाई की थी, यही बुक्स मैंने फॉलो की थी, और तो ज्यादा तो कुछ बताने को है नहीं, है ना। जो जो मैंने बताया है वो सभी इसीलिए आपको बताया क्योंकि वो सारा मैंने अपनी कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में उस चीज को फॉलो किया है, इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया है। और मेरा एस्टेट टीजीटी पास है, पीजीटी पास है, और मैं एक गवर्नमेंट मतलब अभी मैं टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट पर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर कह सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर हूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को ऐसे कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, अपने प्लान्स बना सकते हैं, इस तरीके से लिख लिख कर अपने गोल सेट कर सकते हैं। इतने मंथ में मुझे ये करना है, इतने मंथ में मुझे ये करना है, ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से अपने गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपके दिमाग में कुछ नया टॉपिक है, कुछ नया पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके उनकी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।